चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से पाइथन में लिस्ट का यूज़ होता है और कुछ हमने प्रोग्राम्स में देखे थे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा ट्यूपल्स। जैसे हम लिस्ट यूज़ करते हैं मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए वेरिएबल के अंदर, उसी तरह से ट्यूपल्स भी यूज़ होता है, सेम एज लिस्ट, नथिंग मच मोर डिफरेंस। मेजर डिफरेंस एक ही है कि अगर आप लिस्ट में कुछ वैल्यू डालते हो दैट इट इज़ म्यूटेबल, मतलब लिस्ट में जो भी वैल्यू आप डालोगे उसे आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लिस्ट के फर्स्ट वैल्यू को आपको अगर चेंज करना है 10 to 20 करना है, इट इज़ डूएबल। लेकिन ट्यूपल के अंदर एक बार इनिशियलाइज करने के बाद उसको उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में एक ही डिफरेंस है, लिस्ट इज़ अ म्यूटेबल कि उसे चेंज किया जा सकता है, और ट्यूपल इट इज़ अ नॉन म्यूटेबल, इम्यूटेबल बोलते हैं, जिसे चेंज नहीं कर सकते। वंस इट इज़ डिक्लेयर्ड इट इज़ डिक्लेयर्ड, वन इट इज़ फ्रीज्ड आउट। ठीक है, हाँ, दोनों के अंदर मल्टीपल डेटा वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने लिस्ट में देखा था कि एक ही वेरिएबल के अंदर हम नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, फ्लोट भी कर सकते हैं, बुलियन भी कर सकते हैं। तो सेम थिंग ट्यूपल के अंदर भी हम वही चीज़ें कर सकते हैं। दोनों को डिक्लेयर करने का फंक्शनलिटी भी सेम ही ऑलमोस्ट, जैसे लिस्ट के अंदर हम करते हैं विद ब्रैकेट्स, ट्यूपल्स में करेंगे हम सर्कल ब्रैकेट्स का यूज़। चलिए हम प्रैक्टिकल देखते हैं। हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमने फाइल बनाते हैं। ठीक है, हमने लिस्ट किस तरह से डिक्लेयर की थी। फॉर एग्जांपल माय लिस्ट इक्वल टू, हम ये लिखते थे राइट, 10, 20, 30, ये हमारी लिस्ट हो गई। और ट्यूपल क्या होगा, 10, 20, 30। ठीक है, प्रिंट माई लिस्ट, प्रिंट माई ट्यूपल। मैं ये दोनों इसलिए देख रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि ट्यूपल और लिस्ट के अंदर डेटा स्टोर करने के हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ उसकी एक प्रॉपर्टी है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, वही एक डिफरेंस है। ठीक है, हम लिखते हैं पाइथन PRG18, फाइल का नाम गलत लिख दिया। ठीक है, देखिए दोनों की वैल्यू आपको दिख रही है 10, 20, 30, 10, 20, 30, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसके अंदर ब्रैकेट्स आए और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये सर्कल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। अभी हम चेंज करते हैं जो हमने पहले भी सीखा था कि फॉर एग्जांपल माय लिस्ट ऑफ 1 के अंदर अभी क्या है 20 है, अगर मैं उसको 200 करूँ तो ये वैलिड है राइट, तो ये वैलिड है, हमारा 20 की जगह 200 हो गया। लेकिन अगर माय ट्यूपल ऑफ 1 इक्वल टू 200 करूँ, ये वैलिड नहीं है। ना मैं सर्कल ब्रैकेट लगा सकता हूँ, ना मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आया। टाइप एरर, ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, मतलब एक बार इसको डिक्लेयर कर लिया तो सिर्फ आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, फर्स्ट रूल। ठीक है, चलिए 3-4 और एग्जांपल इसके साथ देखते हैं। तो इसका यूज़ ज़्यादातर होता है, इसलिए मैं आपको एक जो चीज़ बता देता हूँ, इसका ज़्यादातर यूज़ इसलिए होता है कि स्टैटिक वैल्यूज़ को वैलिडेट करने के लिए, कि प्रोग्राम के दौरान उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज ना हो, इसके लिए, चाहे वो बाय मिस्टेक हो या किसी भी तरह से हो, अगर कोई ऐसी वैल्यू चेंज हो जाती है तो आपकी कैलकुलेशन या तो फिर प्रोग्राम में दिक्कत आ सकती है। तो ज़्यादातर ट्यूपल्स का यूज़ इसीलिए होता है कि कांस्टेंट और फिक्स्ड वैल्यू जो थ्रू आउट प्रोग्राम के अंदर आपकी रहने वाली है, उसकी के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लिए कि आप पाई की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो पाई की 3.14 वैल्यू जो है उसे आप स्टैटिक रखोगे राइट, उसे आप अलग नहीं करोगे। तो ऐसी वैल्यूज़ आप कैसे डालोगे, एज ए कोऑर्डिनेट्स फॉर एग्जांपल हो गए, तो कोई कोऑर्डिनेट्स आपके रिटर्न हो रहे हैं तो वो स्टैटिक वैल्यूज़ है। इस तरह की वैल्यूज़ अगर आपकी स्टैटिक आ रही है तो उसमें आप ट्यूपल का यूज़ कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं ट्यूपल के, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, ट्यूपल को आप इस तरह से प्रिंट तो कर ही सकते हैं, हम चेंज नहीं कर सकते लेकिन कर सकते हैं इस तरह से। फॉर एग्जांपल
तो इसमें क्या आएगा 20 आउटपुट आएगा आपका। ये भी चेक कर ही लेते हैं, ठीक है 20। ओके, अब इसके अंदर जैसे हमने पहले भी देखा था कि आप मल्टीपल डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से भी आप यूज़ कर ही सकते हो। लिस्ट के साथ यूज़ होने वाले सारे फंक्शंस इसके साथ यूज़ कर सकते हो, जैसे स्लाइसिंग हो गया, लेंथ चेक करना हो गया, ठीक है। उसके डेटा आप किसी पोजीशन से लेना है हो गया, लेंथ हो गया, ये सब कर सकते हो। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ देखना चाहूँ तो हम लिस्ट में क्या लिखते थे, लेंथ ब्रैकेट के अंदर लिस्ट का नाम। सेम इसके अंदर हम ट्यूपल का नाम ले लेते हैं, उसको हटा देते हैं ताकि हमें समझ में आए हम ट्यूपल के बारे में, ठीक है। देखिए 6 आ गया, ठीक है। हाँ, इसमें ऐड कुछ नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है। ये एक बार आपका बन गया सो बन गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, एक और चीज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 वेरिएबल है, ठीक है। अब ये 3 वेरिएबल को 3 डिफरेंट वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी है। तो एक रास्ता इसका ये है कि फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल लेता हूँ a इक्वल टू माई ट्यूपल ऑफ 0, ठीक है। उसी तरह b और c, यहाँ 1 और यहाँ 2, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ a, b, c, तो तीनों की वैल्यू मुझे दिखेगी, ठीक है 10, 20, 30। लेकिन एक ये तरीका हो गया कि आपको इंडिविजुअल करना पड़ेगा। एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं अनपैकिंग। जिस ये आपका पैकिंग हो गया, और अनपैकिंग करने के लिए क्या होगा, a, b, c डायरेक्ट लिख दिया इक्वल टू माई ट्यूपल। जैसे ये 3 लाइन हमने लिखी, ठीक है, तो 3 लाइन की एक एक वैल्यू हमने असाइन की, पहली वैल्यू a को, b की दूसरी वैल्यू b को और तीसरी वैल्यू c को। तो सेम वे में जिस सीक्वेंस में हमने वेरिएबल बनाया उसी सीक्वेंस में उसके वैल्यू असाइन हो जाएगी। देखते हैं, चलिए रन करते हैं, ठीक है 10, 20, 30। तो इसको कहते हैं अनपैकिंग। ये सेम चीज़ आप लिस्ट में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा लिस्ट होता तो लिस्ट में भी हम ये चीज़ तो कर ही सकते थे, ठीक है। ट्यूपल में भी कर सकते हैं। ये हमारे शायद लिस्ट में नहीं किया था हमने ये अनपैकिंग वाला, सो हम ये ट्यूपल के अंदर हमने देख लिया, ठीक है। तो ट्यूपल के अंदर आप ये अनपैकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। अनपैकिंग का मतलब यही होता है कि एक वेरिएबल जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यू है उसे आप दूसरे वेरिएबल में असाइन करना चाहते हो, लेकिन फ़र्क ये रहेगा, ध्यान में रखना है, उसकी सीक्वेंस वही होगी जिस सीक्वेंस में डेटा होगा। फॉर एग्जांपल इस सीक्वेंस में 10, 20, 30 है, तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वैल्यू सेकंड वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे b, a, c करता तो पहली वैल्यू b में जाती, दूसरी वैल्यू a में जाती, तीसरी वैल्यू c में जाती, 20, 10, 30, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि वो आगे पीछे चलेगा, वो वेरिएबल के हिसाब से ही आएगा, ठीक। जैसे हम लिस्ट के अंदर भी कंबाइन कर सकते हैं, उसी तरह से ट्यूपल में भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हमने देखा था एक और तरीका है ट्यूपल डिक्लेयर करने का। वैसे तो हम ब्रैकेट्स में जब भी लगाएंगे तो ट्यूपल यूज़ हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, लेकिन एक और चीज़ है जिसमें ट्यूपल क्रिएट हो सकता है, वो है कॉमा। फॉर एग्जांपल 100 के बाद अगर मैं कॉमा दे रहा हूँ तो ये भी एक ट्यूपल है। ट्यूपल को कॉमा से सेपरेट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 100, 200। अगर मैं अगर हम ये माई ट्यूपल को रन करेंगे, ट्यूपल 2 को, तो आउटपुट देखिए क्या है, 100, 200 और ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, ट्यूपल्स। तो ट्यूपल को हम डिक्लेयर कर सकते हैं विद कॉमा। फॉर एग्जांपल 100 कॉमा भी मैं लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सिर्फ 100 कॉमा, तो वो भी एक ट्यूपल ही है, ठीक है। ओके, तो ट्यूपल को डायरेक्टली अगर आप बिना ब्रैकेट के भी यूज़ कर सकते हो तो ट्यूपल क्रिएट हो जाएगा। उसी तरह से ट्यूपल को भी अगर कंकेनेट करना है, मतलब अपेंड करना है दो ट्यूपल्स को, तो भी आप इजीली कर सकते हो, जो हमने लिस्ट में किया था प्लस का यूज़ करके। उसी तरह से ट्यूपल 1 प्लस ट्यूपल 2, ठीक है।
ये नया ट्यूपल बन रहा है, राइट। ये हम मॉडिफाई नहीं कर रहे, ये दो ट्यूपल को लेके हमने इसके अंदर अटैच किया, ठीक है। होप आपको ट्यूपल समझ में आया होगा। ऑलमोस्ट जैसे लिस्ट होता है उसी तरह से ट्यूपल होता है, फ़र्क दोनों में एक ही है, एक है म्यूटेबल और एक है इम्यूटेबल। ट्यूपल इम्यूटेबल है, उसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, वंस इट इज़ डिक्लेयर इट इज़ डिक्लेयर्ड, ठीक है। एक और चीज़ आप इसको फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हो मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करने के लिए। चलिए वो भी एक मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ नंबर्स, ठीक है, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं नंबर्स करके और रिटर्न में करते हैं हम 10, 20, जो मैंने अभी आपको बताया कि कॉमा लगाते हैं तो हम ट्यूपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अगर फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है, नंबर्स, ठीक, प्रिंट करता हूँ नंबर्स, तो मुझे आउटपुट में क्या आएगा, एक ट्यूपल आएगा, राइट, 10, 20। लेकिन अगर मैं इसको a, b इक्वल टू नम्स करता, तो अभी अगर मैं a, b करता हूँ तो क्या होगा, ये नम्स क्या करेगा, एक फंक्शन कॉल करेगा जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है, और रिटर्न में क्या कर रहा है, दो वैल्यू कर रहा है 10 और 20। जब हम इसको अनपैकेजिंग करेंगे तब ये वैल्यू इरिस्पेक्टिव वैल्यू मूव होगी, जैसे 10 जाएगा ए के अंदर, 20 जाएगा बी के अंदर, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स एक आता है। हमने पहले भी बताया था रिटर्न सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे भी एक ही वैल्यू हो रही है, लेकिन हो क्या रहा है, एज अ ट्यूपल, ये एक ट्यूपल रिटर्न हो रहा है, और ट्यूपल को हम इस तरह से अनपैकेज कर सकते हैं, राइट। तो दो वैल्यू दो वेरिएबल में यूज़ होगी, देखते हैं। देखिए 10 और 20 अलग अलग से आ गए, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से ट्यूपल भी यूज़ होता है। होप आपको समझ में आएगा, अगर नहीं आया है जस्ट पुट योर कमेंट्स, हम उसको अलग तरीके से रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट सही लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई आपके हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर डालें। इससे मुझे कंटेंट मॉडिफाई करने में और आसानी से समझाने में मदद होगी। धन्यवाद।